ओसियां विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद में लगभग 15-20 ऐसे बच्चे बिना मां बाप की इच्छा के बगैर कई भाग गए शादी के लिए। मैं किसी लिंग से बात नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी भावना आप समझ गए हों। और जब वो बच्चे भाग गए और बिना मां बाप की सहमति के भाग गए, उनके मां बाप मेरे पास आए, भैया मेरे बच्चे भाग गए। बड़ी तकलीफ होती है, मां बाप की आंखों में आंसू। परिवार में अच्छे संस्कार पैदा करो। आपकी धन और दौलत की अंधी दौड़ में, मुझे इस मंच से नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब ऐसी बातें सुनती है तो बड़ी ऐसा पीड़ा होती है। मैंने 1-2 लोगों से ऐसे बात की, उनका आपका बच्चा क्यों भागा? कैसा अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी पढ़ाई में थे, सब बातें अच्छी थी, तो इनका फिर क्यों भागा? बोला जी वो पड़ोस वाला मिल गया यार, वो मिल गया यार, ये मिल गया यार, वो मिल गया। इनका गलत बात है। कहीं न कहीं आपके संस्कारों में कमी रही है, उसी के लिए ये बच्चा भागा है, नहीं तो बच्चा कभी नहीं भागता। अब माँ बाप कितने तकलीफ में होते हैं जब उनकी औलाद उनको ऐसे छोड़ के चली जाती है। उस वक्त ऐसा माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। कितना दुख होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। तो आप पहले से ही 24 घंटे में 1 घंटा या 2 घंटा अपने बच्चों को क्यों नहीं दे देते, जिससे आपके अपने बच्चों के अंदर अच्छे से अच्छे संस्कार आए, और जो आपके अंदर ज्ञान की बातें हैं, जो संतों की बातें हैं, जो संस्कारों की बातें हैं, अपने इतने पुराने ग्रंथ पढ़े। इस मंच से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, एक मेरा निवेदन है आप लोगों से, सबसे। हालांकि बाकी बात तो गुरुदेव बताएंगे, लेकिन मेरे में जितनी जो छोटी मोटी बुद्धि है, मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। आजकल क्या आएगा, जो आधुनिक आपका युग हो गया, ऐसा धन की अंधाधुंध धूड़ हो गई। चाहे खेती बाड़ी कर रहा है तो भी वो मूंगफलियों में कठिन, तो नौकरी वालों कोई कठिन, व्यापार वालों कोई कठिन। आप 24 ही घंटे अपने आप को बिजी रखते हैं और 24 ही घंटे धन कमाने में लगे रहते हैं। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है कि इन 24 घंटों में से आप सिर्फ 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए आप सिर्फ अपने बच्चों की चिंता कर लो। ऐसा मेरा बच्चा कहां उठता है, ऐसा मेरा बच्चा कहां बैठता है, बच्चे के बस्ते में भी क्या रखा हुआ है, मेरा बच्चा किन किन दोस्तों से मिलता है, और मेरा बच्चा कहां कहां आता है, और मेरा बच्चा कहां कहां जाता है, और बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और रही बात संस्कारों वाली, तो उसमें तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। यहाँ ये मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, अपने दादा दादी की सेवा करते हुए औलाद अपने माँ बाप को देखेगी कि मेरे माताश्री और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और दादी जी की सेवा कर रहे हैं, तो ही आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। नहीं तो आपके पिताजी ने और माताजी ने अपने दादा दादी की सेवा करते हुए इन बच्चों ने नहीं देखी, तो आप भी उम्मीद मत करना कि आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। जो फिल्म आती है आध्यात्मिकता वाली, वो भगवान श्री कृष्ण की फिल्म देखो, भगवान श्री राम की फिल्म देखो, लेकिन हमारी माताएं और बहनें भी क्या करती है, कौन सी फिल्म देखती है? सास भी कभी बहू थी। सास भी कभी बहू थी, और देरानी जेठानी का झगड़ा देखेंगे और नंद भौजाई का झगड़ा देखेंगे, लेकिन कभी रामायण नहीं देखेंगे, कभी महाभारत या अन्य आध्यात्मिकता वाली जो अच्छी चीजें नहीं देखेंगे। जब आप अपने बच्चों को जैसा दिखाओगे, देखिए मेरे भाइयों, आप भागवत कथा में आए, आपका आदर से सिर संतों के सामने झुकना ही झुकना है। और यदि आप ऐसा शादी के किसी बंदोली में जाएंगे तो ढोल बजेगा तो वह नाचोगे ही नाचोगे। और यदि किसी शमशान घाट में अंतिम संस्कार में जाओगे तो वहां पर आपके विचार यही आएंगे कि ये धन दौलत यहीं पड़ा, क्या साथ लाया, क्या साथ लेके जाएगा। क्योंकि जहां जैसा वातावरण होगा वैसा वातावरण आएगा।
मंदिर में जाएंगे, शंख बजेगा, घंटियां बजेगी, आरती होगी, तो प्रभु श्री राम का ध्यान आएगा ही आएगा। इसीलिए अपने अड़ोस पड़ोस का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसी कहीं न कहीं अपने मन में चेष्टा करो, ऐसी संकल्प न करो। मैं इस मौके पर चीज कहूंगा भाइयों, तो जब से भारतवर्ष में संयुक्त परिवार की प्रथा टूटी है, एक दादाजी के साथ में उनके 4-5 बेटे, उनकी 4-5 बहनें, पूरा भरा पूरा परिवार रहता है। एक संयुक्त परिवार में एक चूल्हे के ऊपर लगभग 100 लोगों का भोजन बनता था। और जब 100 लोगों का भोजन बनता था तो उस परिवार के अंदर कितनी तो एकता होती थी, उस परिवार में कितना समर्पण होता था, कितना त्याग होता था। एक आदमी बीमार पड़ जाता तो पूरे 100 लोग उसकी सेवा करने के लिए खड़े हो जाते थे। जब से ये संयुक्त परिवार की प्रथा टूटी है और एकल फैमिली में आए हैं, तब से हमारे और हमारे परिवारों में संस्कारों की कमी हो गई। और मैं ये समझता हूं कि जो ये संस्कारों की कमी हुई है, उसी से भारत कमजोर हुआ है। नहीं तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो रामायण में पात्र है, जब उनको हम सुनते हैं, जब कभी फिल्मों में देखते हैं या कभी रामायण का अध्ययन करते हैं, रात को यह तय हो गया था कि सुबह प्रभु श्री राम का राज तिलक होगा। ये पिताजी का आदेश था। रात को दशरथ को उनकी रानी कैकेयी मिलती है और कैकेयी ने अपने पति महोदय जी, ऐसे भगवान दशरथ से एक वचन लिया था कि मैं एक आपसे वचन